forward to the respiratory system, let's move to our topic, first topic of respiratory system, that is bronchiectasis, which is very most important for your curriculum. ठीक है. So bronchiectasis is characterized by permanent dilation of bronchi and bronchioles due to destruction of muscle and elastic tissue. सबसे पहले तो आपको permanent वर्ड पे ध्यान देना है. permanent dilation, ठीक है, permanent dilation of bronchi and bronchioles ड्यू टू वॉट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू. अभी मैं आपको बता रही हूँ, एक रबर बैंड है, ठीक है, उसका है कैपेसिटी कि आप उसको इतना ही स्ट्रेच कर सकते हो, है वो इतना सा, ये है इतना सा, आप उसको इतना ही स्ट्रेच कर सकते हो. लेकिन अगर आप उसको एक बार बहुत कोशिश और जोर लगा के इतना स्ट्रेच कर लोगे ना, इतना स्ट्रेच, तो बिलीव रखना, मतलब ये वापस से अपने नॉर्मल शेप में नहीं आएगा, वो ऐसा ही रहेगा. ठीक है, तो इसलिए परमानेंट है. डायलेशन हो गया. डायलेशन, अब तुम देखो ये रबड़ ऐसा था और ऐसा जब कर दोगे ना, तब तुम देखना इसके टेक्सचर्स को ध्यान से देखना. यहाँ पे जो टेक्सचर होगा वैसा टेक्सचर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल इलास्टिक टिश्यू, ऐसा ही यहाँ पे होगा. इलास्टिसिटी चली जाएगी और डिस्ट्रक्शन मतलब ये कमज़ोर हो जाएगा. ठीक है, कभी भी टूट जाए वैसा हो जाएगा. ठीक है, रबड़ बैंड है. ठीक है, ये वो जो आता है जो मिठाइयों के बक्सों पे चढ़ता है वो वाला, बालों में लगने वाला रबर बैंड नहीं. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू विच इज सेकेंडरी टू क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस. ठीक है, इट इज़ सेकेंडरी टू क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस. एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशंस, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्तागेनर सिंड्रोम एंड प्राइमरी सिलियर डिस्काइनेसिया. ये तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. कंजेनिटल डिसऑर्डर्स है, ये जो है कंडीशन है वो प्राइमरी कंडीशन नहीं है. किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये कंडीशंस होंगी, उन्हीं के अंदर ब्रोंकाइक्टेसिस हो सकता है. ठीक है, सो चिल, नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं हो जाता है. जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनके अंदर ब्रोंकाइक्टेसिस सेकेंडरीली डेवलप होता है. इट्स नॉट अ प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी डिसऑर्डर. सो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइक्टेसिस हो सकता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इसके आगे हमारे पास पैथोजेनेसिस है, बहुत सिंपल है वो. प्राइमरी सिलियर डिस्काइनेसिया, ठीक है, मोटिलिटी के ऊपर है कुछ. कार्तागेनर सिंड्रोम. ओके, नाउ इन्फेक्शंस, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया. निमोनिया में क्या रहता है? एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है. ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में ट्यूमर है, फॉरेन बॉडीज़ है या म्यूकस के जैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है वे. अदर कंडीशंस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोकांस है, ये दोनों ही ऑटो इम्यून है. ठीक है, ये दोनों ही एक ऑटो इम्यून कंडीशंस है. COPD तो आपको वैसे भी पता है. पोस्ट ट्रांसप्लांट में आपको पता है कि CMI के थ्रू रिजेक्शन का चांस रहता है और बहुत पूरा इम्यूनो कंप्रेसेंस खाने पड़ते हैं, तो इम्यूनो कंप्रेसिव्स के अंदर. ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या रहता है कि पेशेंट्स के जो आयरन ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफेक्ट आ जाता है और म्यूकोसिलियरी एक्शन में डिफेक्ट आ जाता है. ठीक है, डिफेक्ट इन म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड आयरन ट्रांसपोर्ट. नाउ प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. सिलिया आर आइदर इमोटाइल और डिसमोटाइल होंगे. ठीक है, या तो वो अच्छे से मूव ही, या तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, अगर मूव करेंगे तो बहुत पेनफुल होगा मूवमेंट और अच्छे से नहीं होगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज कार्तागेनर सिंड्रोम? इट इज़ अ ट्रायड. कार्तागेनर सिंड्रोम कंजेनिटल. ठीक है, इट इज़ अ ट्रायड ऑफ ब्रोंकाइक्टेसिस, ठीक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड साइटस इन्वर्सस. मैं आपको समझाती हूँ. ब्रोंकाइक्टेसिस तो हम देख रहे हैं परमानेंट डायलेशन. ठीक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस मतलब क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म से है और साइनसिस में इन्फ्लामेशन है. ठीक है, इन्फ्लामेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म, सिंस लॉन्ग टर्म. और ये जो साइटस इन्वर्सस है उसका क्या है कि जो भी मेजर मतलब जो भी विसरल ऑर्गन्स है, जैसे कि ये आप समझो स्टमक है, ठीक है, और ये जो है ये पेनक्रियाज है, सपोज ये उसका पोजीशन है, ये स्प्लीन है. तो साइटस इन्वर्सस में क्या होगा, ये जो इसके ओरिजिनल पोजीशन है नॉर्मल, उससे वो थोड़ा पीछे आ जाएगा. ठीक है, साइटस इन्वर्सस में ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा पीछे आ जाएगा. सो कार्तागेनर सिंड्रोम में ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. क्लिनिकल फीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपको 10 मार्क्स का केस देते तो आप क्लिनिकल फीचर्स के बिहाफ पे और थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपी के बिहाफ पे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि किस चीज़ का केस है. ठीक है, तो फीवर, परसिस्टेंट कफ. ठीक है, अभी तुम देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसमें क्या है, आयरन ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है और म्यूकोसिलियर एक्शन ठीक से नहीं हो रहा है. तो उससे क्या होगा आप बता सकते हो? आयरन ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो रहा है और सीलिया अपनी एक्शन ठीक से नहीं कर रहा है. तो म्यूकस जो है वो पहले तो डिफेक्टिव आयरन ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा, सोडियम और वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइडिटी रहती है ना वो नहीं रहेगी. मतलब जो
म्यूकस है हमारा स्पूटम म्यूकस जो हम बोलते हैं, वो एकदम थिक हो जाएगा और एकदम विस्कस हो जाएगा, इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। वो उसका रीज़न है सीलिया। पहले सीलिया का काम होता है प्रोपेल करना, लेकिन सीलिया अच्छे से काम नहीं कर रहा, डिफेक्ट आ गया है तो वो प्रोपेल करेगा नहीं, तो ये विस्कस हो गया, ठीक है ऑलरेडी। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये है। तो फीवर, सीवियर परसिस्टेंट कफ क्यों रहेगा? परसिस्टेंट कफ का आपको पता चला क्योंकि म्यूकोसिलियरी एक्शन में डिफेक्ट आया है। इसमें भी देखो सिलियरी एक्शन में डिफेक्ट आया है। कॉपियस अमाउंट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है वो, क्योंकि डिफेक्टिव आयरन ट्रांसपोर्ट है। डिसएपनिया और ऑर्थोएपनिया हो गया, यानी कि सांस ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है। ओकेजनली लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टाइसिस होगा। इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन आर बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर पैथोजेनेसिस एंड नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुल फ्लेज लेशंस, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन, और देखो मैं भी समझाती हूँ आपको ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये ब्रोंकाई है, अगर इसमें यहाँ पे थिक म्यूकस सिक्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है वे, तो नॉर्मली जैसे लंग काम करता है, जितना एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व, ये सब जो रहता है उसमें इम्पेयरमेंट, वो डिसफंक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल लंग क्लियरिंग, वो जिस तरीके से क्लियरिंग करता था लंग कि भाई इतने ऐसे लंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और आसानी से सब हो जाता था कि भाई कचरा बाहर, जो चीज़ें काम किया वो अंदर आए, ऑक्सीजन अंदर आए, CO2 बाहर जाए, डस्ट वगैरह जो बाहर जाए, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये है ब्रोंकाई, इसमें यहाँ हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अभी लंग्स क्या करेगा? लंग कुछ भी अगर चीज़ है जैसे कि इधर से कुछ अंदर आना चाहता है, ठीक है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है तो कुछ ठीक से अंदर आ नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो यहाँ पे पूलिंग होगा, उसका मतलब एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। सिक्रीशंस डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टल मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है तो उससे कहीं दूर, दूर मतलब उससे दूर, प्रॉक्सिमल के पास होता है, डिस्टल दूर कहीं पे पूलिंग होने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ चीज़ों का, तो क्या होगा वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कभी देखा हो घर में कुछ भी मीठा लाते हैं, सपोज़ चाय बना रहे हैं तो ये शक्कर का डब्बा है, शुगर, और आपने अगर किचन पे मतलब ऐसे चाय बनाने के लिए अंदर से शुगर निकाल के डाली, लेकिन गलती से एक शुगर का ऐसे दाना, जैसे एक ऐसा छोटा सा, इतना छोटा सा ऐसा क्यूब जो रहता है ना, वो समझो किचन पे गिर गया है, आप 30 मिनट के बाद आकर देखोगे ना तो उसमें कीड़ियों की तो लाइन लग गई होगी भाई, उनका पूरा ख़ानदान दावत खाने के लिए आ चुका होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ से पास होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी और उनका यहाँ पे पूलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो तब उसकी वजह से क्या होगा, पूलिंग हो जाएगा तो बैक्टीरिया आएंगे ना, बैक्टीरिया के भाई चलो कुछ आया है, दावत आई है, चलो कुछ खाने चलता है, तो इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया। अब बैक्टीरिया आएंगे तो बैक्टीरिया इज़ एन फॉरेन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आर बॉडी, तो कौन सी चीज़ होगी सबसे पहले, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इन्फ्लामेशन होगा, मैक्रोफेज आएंगे तो टिश्यू खा जाएंगे, टिश्यू की डेथ होगी, नेक्रोसिस होगा, फिर फाइब्रोसिस होगा, लंग है तो, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस, विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ एयरवेज, ठीक है, जिनकी वजह से एयरवे में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है वॉल का और डायलेशन होता है। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई, अब इन्फेक्शन में क्या है, एक बार इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो और नेक्रोसिस बढ़ेगा और फाइब्रोसिस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थी उसकी बात ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन की। अब हम देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें पेशेंट्स का जो है वो आयरन ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट आता है, जिस वजह से सोडियम, मैंने आपको अभी समझाया था, थिक विस्कस म्यूकस हो जाता है। उसमें भी म्यूकोसिलियरी रिएक्शन ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन खेल गया ना भाई, ठीक है। मार्क ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच डैमेज द एयरवेज। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस इन प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, इट इज़ इन ऑटोसोमल रिसेसिव, मैंने बताया था कंजेनाइटल, ठीक है, वेयर द सीलिया आर आइदर इमोटाइल और डिसमोटाइल, ठीक है। इन द लंग पुअरली फंक्शनिंग सीलिया विल कंट्रीब्यूट टू द, अब सीलिया का क्या काम है, प्रोपेल करना म्यूकस को, पैथोजेंस को, ये सब को, मतलब जो भी सिक्रीशंस हैं उनको प्रोपेल करना, जो हमारी बॉडी के लिए फ़ॉरेन है उनको बाहर की तरफ, और जो हमारी बॉडी के लिए काम के हैं एंडोजिनस टाइप है उनको अंदर आने देना, ठीक है। तो सीलिया का यही काम है, लेकिन सीलिया अभी म्यूकोसिलियरी एक्शन तो अच्छे से हो नहीं रहा है, ठीक है, डिफेक्ट आ गया है उसमें, तो क्या होगा, उसको जैसे सिक्रीशंस का रिटेंशन होगा, जैसे म्यूकस है वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सीलिया कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो इधर ही रह जाएगा, तो रिटेंशन है तो और दूसरा आएगा, वो भी इधर जमा हो जाएगा, और दूसरा आएगा जमा, फिर आपको पता है इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से। ये कौन है इन्फेक्शन करने वाला, बैक्टीरिया, ये कौन है इन्फेक्शन करने वाला, बैक्टीरिया। उसके वजह से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया आएगा तो मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज आएगा तो आगे जाके सेल की डेथ होगी, सेल की डेथ होगी तो नेक्रोसिस होगा, तो लंग का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है,
रिटेंशन ऑफ सिक्रीशन, इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। मॉर्फोलॉजी देखो, मॉर्फोलॉजी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के पर्पज़ से थोड़ा काम का है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। यूजुअली अफेक्ट्स लोअर लब और बायलेटरली होता है, ठीक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलेटरली अफेक्ट करता है, ये नहीं कि भाई एक पार्ट को अफेक्ट किया दूसरे को नहीं किया, ठीक है। एयरवेज में भी डायलेटेड अप टू 4 टाइम्स, कितना ऐसे इन जनरल देख लो, डायलेशन कितना होता है, परमानेंट होता है और अप टू 4 टाइम्स डायलेट हो जाता है। ये अगर एक्स है तो ये 4x। फिजिक्स का असर अभी तक नहीं जा रहा है, देखो गाइस। ऑन कट सरफेस अफेक्टेड विल अपीयर अफेक्ट, अगर आप लंग को से काट के देखोगे ना, बीच में से ये काटा हुआ सेक्शन है, कट सेक्शन है, ठीक है। तो ऑन कट सरफेस जो अफेक्टेड ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स होंगे वो एज अ सिस्ट अपीयर करेंगे, ठीक है, एज अ सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड पार्टिकल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, किसके अंदर है, यूरिलेंट यानी कि बैक्टीरिया की वजह से पस वाला, ठीक है, जिससे फीवर भी हो सकता है, और म्यूकोप्यूरुलेंट, ठीक है, म्यूकस भी है, तो म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रीशन इन अ सिस्ट, ठीक है, वेजाइकल टाइप होता है। तो ये सिस्ट है जिसके अंदर से म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रीशंस निकल रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में देखेंगे इंटेंस एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल, लाइनिंग रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में भी नेक्रोज, मतलब नेक्रोसिस ऑफ लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस की अगर आप बात करो, बहुत सिंपल, रखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में हमको साफ साफ पता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये समझो लंग का काम क्या है, पहले बताओ। वेंटिलेशन, मेन काम क्या है, वेंटिलेशन। अब आप बताओ, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ये जो CO2 अंदर आ रहा था, O2 बाहर जा रहा था, उस वजह से डस्ट जो था वो बाहर जा रहा था, तो वो सब चीज़ भी तो इम्पेयर हुई है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेंटिलेशन में सफिशिएंस नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेशन इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटर इनसफिशिएंसी। कोर पल्मोनल, व्हाट इज़ दिस टर्म, कोर पल्मोनल, कि भाई इसमें लंग के टिश्यू में जो प्रॉब्लम आया है, अब इधर हार्ट है और इधर लंग का टिश्यू है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो इसके अंदर जो टिश्यू के अंदर ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में अफेक्ट आ रहा है। राइट वेंट्रिकल इतना बड़ा हो जाएगा, थिकनिंग में और इसमें, कि वो उसके फंक्शन को इम्पेयर करेगा। तो लंग के इश्यू की वजह से हार्ट का फंक्शन, हार्ट का फेलियर हो रहा है, सो लंग के इश्यू की वजह से हार्ट का फेलियर हो रहा है, दैट इज़ कोर पल्मोनेल। अमाइलोइडोसिस होगा। अमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो डिपॉजिट होने लगते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रोंकाई एक्टेसिस। सी यू इन द, लेट मी चेक, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।